तो आज का हमारा टॉपिक है पिछड़ा आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग सबसे पहले क्या है, ठीक है, क्या है, संरचना क्या है, खामियां क्या है, और वर्तमान संशोधन में क्या संशोधन, वर्तमान में क्या संशोधन किए गए हैं। ठीक है, सबसे पहले कि राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को संसद के द्वारा संवैधानिक मान्यता दी गई है। मान्यता दी गई है 102वें संशोधन के तहत, 102वें संशोधन के तहत इसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। ठीक है, अब कार्य क्या है भाई, दूसरा है कार्य क्या है, तो इसका कार्य है सबसे पहले तो किन जातियों का प्रतिनिधित्व ज़्यादा करना है और किन का कम करना है। किन जातियों का प्रतिनिधित्व ज़्यादा करना है और किन जातियों को कम करना है। क्रेमी लेयर की सीमा तय करना, क्रेमी लेयर की सीमा को तय करना। तीसरा है अखिल भारतीय सेवाओं, अखिल भारतीय सेवाओं व संघीय सेवाओं में, संघीय सेवाओं में भी ये काम करता है। चौथा सोशल जस्टिस में भी ये अतिरिक्त सलाह देता है, अतिरिक्त सलाह देता है। अब इसकी खामियां क्या है, खामियां देखते हैं। खामियां हैं तो सबसे पहली खामियां है इसकी कि भाई नेशनल मतलब राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग की अनुशंसा को मंत्रालय ने अस्वीकार कर दिया है, मंत्रालय द्वारा अस्वीकार करना। ठीक है, दूसरा पिछड़े वर्ग हैं उनकी अलग से जातियों का निर्माण करना और पिछड़ी जो जातियां हैं उनकी सूचनाएं देना। पिछड़े वर्गों की जातियों की अलग सूची निर्माण करना और पिछले जातियों की सूचना अलग बनाना। और जो चीज़ें राज्य सूची में शामिल हैं उनको संघ सूची में डालने के लिए दबाव बनाना। जो चीज़ राज्य सूची में सम्मिलित है उनको संघ सूची में डालने के लिए, क्या बनाना, दबाव बनाना। अब हम देखते हैं कि भाई संरचना कैसी बदलती जा रही है इसकी, तो हम देखते हैं कि इसके लिए 102वें संविधान संशोधन के तहत 338 आर्टिकल के तहत इसको जोड़ने का प्रस्ताव रखा गया। इसमें एक अध्यक्ष होगा, ठीक है, एक उपाध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होंगे। इनकी नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति। इनकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। ठीक है, इनकी नियुक्ति करेंगे राष्ट्रपति। अब इनके कार्यों में क्या क्या परिवर्तन होगा, तो सबसे पहली बात इनके कार्यों में क्या क्या परिवर्तन होगा। सबसे पहले कि पिछड़ी जातियों के साथ हुए भेदभाव को ये लोग सुनेंगे और उनकी शिकायतों का निवारण करेंगे। तो सबसे पहले शिकायतों का निवारण करना। ठीक है, सामाजिक आर्थिक नियोजन के लिए काम करेंगे, और राष्ट्रपति को पिछड़े वर्गों की हर साल रिपोर्ट भेजेंगे जो राष्ट्रपति संसद के समक्ष रखवाएगा। राष्ट्रपति इन रिपोर्टों को किसके? संसद के समक्ष रखवाएगा। ठीक है, अब ये कैसे बताएं कि हम पिछड़ी जातियाँ कौन कौन सी है, तो इसका निर्धारण करेगा संसद। तो पिछड़ी जातियों का निर्धारण कौन करेगा? संसद करेगा। और राष्ट्रपति तय करेगा कि भाई ये पिछड़ी जातियाँ हैं या नहीं है। जो राज्य सूची में है उनके लिए राज्यपाल काम करेगा। जो राज्य सूची में जो स्टेट की पिछड़ी जाति है उनके लिए राज्यपाल
राष्ट्रपति को राज्यपाल काम करेगा उनके लिए, राज्यपाल से परामर्श लेगा। ठीक है। इसी के प्रस्तावित हेतु अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग का निर्माण भी किया गया था। ठीक है। इससे क्या होगा, राज्यों में संघीय ढांचों का उल्लंघन नहीं होगा। इससे क्या होगा, राज्यों में संघीय ढांचे का तो उल्लंघन नहीं होगा और राजनीतिक दुरुपयोग नहीं होगा, राजनीतिक दुरुपयोग नहीं होगा। ठीक है। थैंक यू। इतना ही है इसके बारे में।